हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुजीत और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नॉलेज की राइट। ठीक है दोस्तों, आज जो मैं क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट मैथ्स का मैं वो लेके आऊँ आपके सामने, जिस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर्स होते क्या हैं? नंबर्स एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है काउंटिंग के। ठीक है, काउंटिंग को रिप्रेजेंट करता है। चलिए नंबर्स के बारे में और डिस्कस करते हैं, क्या होते हैं नंबर्स के टाइप, क्या क्या होते हैं। ओके, नंबर्स नंबर्स डिवाइड हो रखे दो कैटेगरी में। ठीक है, एक कैटेगरी है रियल नंबर और एक होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर बोले रियल वर्ल्ड, जो रियल वर्ल्ड में चलती है हमारे, ये रियल वर्ल्ड में हम जीते हैं तो रियल नंबर ही पढ़ना है। इमेजिनरी जो कि ये काल्पनिक है, जो हमारी सोच है और ये हमारे रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये 11th का टॉपिक है जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। इसमें आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके। रियल नंबर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी को कहते हैं रैशनल नंबर, सेकंड कैटेगरी इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। ठीक है, रियल नंबर में रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं? वे नंबर जो हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जिस नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और q क्या होता है? जीरो नहीं, q जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। रैशनल नंबर जो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। q जीरो नहीं होना चाहिए, p हो सकता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। रैशनल नंबर डिवाइड है दो नंबरों में। एक नंबर है इंटीजर, इंटीजर। दूसरा है नॉन इंटीजर, नॉन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर जो नंबर लाइन में पढ़ते हैं। ओके, एक मिनट। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं, पहले देख लेते हैं। नेगेटिव के नंबर भी होते हैं, जीरो भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं इंटीजर्स में। ठीक है, पॉजिटिव नंबर को हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। ठीक है, और होल नंबर, जीरो अगर इसमें ऐड कर दिया जाए नेचुरल नंबर में, दोनों मिलके कहलाते हैं हमारे होल नंबर। क्या कहलाते हैं? होल नंबर। ओके, नाउ नॉन इंटीजर। नॉन इंटीजर में हमारे आते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल। ओके, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में तीन कैटेगरी होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन ऑब्वियसली बात है, फ्रैक्शन क्या होता है? जिसको हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखे, जिसमें फ्रैक्शन में ऊपर न्यूमिनेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है, उसको हम फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन जैसे कि 5 अपॉन 2 ये एक फ्रैक्शन है, 3 अपॉन 2 ये भी एक फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन वो होते हैं जिसको हम, फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों नंबर मिलके बनते हैं, वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। ऊपर वाले नंबर भी होते हैं नीचे, तो वो फ्रैक्शन कहलाते हैं। इसमें प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से कम होता है, छोटे वाले नंबर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, एग्जाम्पल में जैसे कि 2 अपॉन 5, 11 अपॉन 13, जिसमें क्या होगा? डिनोमिनेटर बड़ा होगा, न्यूमिनेटर क्या होगा? छोटा होगा। वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। समझ गए हो गए हो? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन p अपॉन q, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, ये न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, जो न्यूमिनेटर होता है वो डिनोमिनेटर से क्या होता है? बड़ा होता है।
जैसे फॉर एग्जांपल 11/2, 13/5, 15/3, ये सारे के सारे हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाते हैं। जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम डिवाइड करते हैं तो वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल मिक्स फ्रैक्शन में देता हूँ 1 और 2, तो हम इसको क्या कहते हैं, ये मिक्स फ्रैक्शन में, और दें ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, ये भी मिक्स फ्रैक्शन में, ये सारे मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। जब मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, हम 3 को 2 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आता है उसको ऐड करते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 6, और 6 11 में ऐड करें तो कितना आएगा 17/3। 3 2 जा 6, 6 प्लस 11, 17/3। डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं। एक कैटेगरी है टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग, दूसरी कैटेगरी है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, फर्दर डिवाइड हो रखा है नॉन टर्मिनेटिंग, दो तरह की कैटेगरी में डिवाइड हो रखे हैं। एक कैटेगरी है रिकरिंग, एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आपको, दूसरा है नॉन रिकरिंग। ओके, डेसिमल डिवाइड हो रखा है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डिवाइड हो रखा है रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। इसको दूसरा नाम भी कहते हैं रिपीटिंग, और इसको कहते हैं नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब देखिए नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स एक सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है काउंटिंग को। नंबर्स दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखा है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो है जो हमारे रियल वर्ल्ड में है, जो हम जिसको रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं वो रियल नंबर सारे आते हैं, ये सारे नंबर रियल नंबर में है। और इमेजिनरी नंबर जो कि ये काल्पनिक है, जो इस आउट ऑफ वर्ल्ड है, जो कि नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल वर्ल्ड में ना, रियल नंबर, वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं, जो कि यार 11th का टॉपिक है। फिर भी यहाँ देखो रैशनल, रियल नंबर जो है दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखा है, एक है रैशनल नंबर और दूसरा है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि 6/3, 1/2, -5/3, 9/2, ये सारे के सारे p/q के फॉर्म में है, ये हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर भी दो कैटेगरी में हो सकता है कि नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो। तो रैशनल नंबर दो डिवाइड हो रखा है, एक है इंटीजर और एक है नॉन इंटीजर। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, जैसे नंबर लाइन पे क्या होता है, यहाँ 0 होता है, इधर की साइड नेगेटिव नंबर होते हैं और इधर की साइड क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, इधर की साइड नेगेटिव नंबर होता है, इधर की साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होते हैं। नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। पॉजिटिव नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। पॉजिटिव नंबर को क्या कहते हैं, नेचुरल। अगर नेचुरल नंबर में ऐड हो जाए 0, नेचुरल नंबर में ऐड करते 0, तो वो बनता है होल नंबर। क्या बनता है, होल नंबर। नॉन इंटीजर्स की कैटेगरी में आता है फ्रैक्शन और डेसिमल। फ्रैक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड हो रखा है, तीन कैटेगरी में, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, जिसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होगा, न्यूमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा, जिसमें न्यूमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा। फॉर एग्जांपल 11/2, 13/5, 15/3, इन सब में देखो कि हमेशा 11 जो है ऊपर वाला न्यूमिनेटर वो क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। 13/5 में क्या है, जो 13 है वो 5 से क्या है, बड़ा है। 15/3 क्या है, जो 15 है वो 3 से क्या है, बड़ा है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या है, मिक्स फ्रैक्शन वो होते हैं जो फ्रैक्शन को मिक्स करके ये लिखा गया है, जैसे इसको और मिक्स फ्रैक्शन को जो हम कन्वर्ट करते हैं वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करा 6 प्लस के 11, 17/3, ये हो गए तुम्हारे इन नॉन इंटीजर की कैटेगरी में प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेसिमल में। टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो डेसिमल होते हैं जिसको हम डिवाइड करें और डिवाइड होने पे पूरा पूरा कट जाए। फाइनाइट डेसिमल पॉइंट है जिसका, फाइनाइट, जैसे 5.2223 ऐसे कर सकते हो। मतलब ये एक ऐसा नंबर है जिसको एक पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, जैसे कि 1.25 एक फाइनाइट डेसिमल प्लेस तक वो जाके डिवाइड हो रहा है। ठीक है, वो टर्मिनेटिंग होते हैं।
1.75 ये एक टर्मिनेटिंग है, 11.5 ये एक टर्मिनेटिंग है। वो सारे नंबर जिसका फाइनाइट डेसिमल तक क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, पूरा पूरा डिविजिबल होता है। नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी वो होती है जो कि डेसिमल के बाद पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते। इसमें भी दो कैटेगरी आ गई, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग। रिकरिंग कौन से होते हैं भाई? रिकरिंग जो रिपीट होते हैं, एक ही नंबर बार बार रिपीट होते रहते हैं, उससे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग, रिपीट होना। जैसे कि 2 3 2 3 2 3, यहाँ पे एक ही नंबर क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ऐसा चलता रह जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग का रिकरिंग का है, जो कि एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। दूसरा नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग क्या होते हैं, जो कि हर बार कुछ नया लेके आता है नंबर। 0.101 001 0001 ये ऐसा चलता रहेगा, और इसका हर बार एक नया नंबर आ रहा है, इसका रिपीट भी नहीं हो रहा और हर बार एक नया नंबर आ रहा है। तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग। और वही सारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग, यही नंबर कहलाते हैं इरेशनल। तो इसकी कैटेगरी में लिख सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। वो नंबर कहलाते हैं, वो नंबर कहलाते हैं तुम्हारे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो हम पी ओपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं, उसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। साथ साथ ये भी बोल सकते हो इरेशनल नंबर वो नंबर भी होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिकरिंग होगा। जैसे कि अगर बच्चे बोला जाए 22/7, सर ये तो इरेशनल की कैटेगरी में कैसे है, जबकि ये तो 22/7 पी ओपन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये तो गलत हो रहा है, यहाँ पे इरेशनल की कैटेगरी में कैसे डाल दिया इसको, जबकि ये क्या है, ये तो रैशनल में आना चाहिए। तो 22/7 होता किसकी वैल्यू है, पाई की। और पाई की ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ये अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है, एग्जैक्ट वैल्यू होती तो ये रैशनल की कैटेगरी में जाती है, बट ये तो एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं। ये कौन सी वैल्यू है, ये अप्रॉक्स वैल्यू है। मीन्स अगर इसको डिवाइड करोगे ना, तो डिवाइड करके देख लेना, ये नंबर हमेशा चलता जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा, टर्मिनेटिंग नहीं आएगा ये। इसलिए इसको इरेशनल नंबर को पाई में जो पाई है 22/7 उसको किस फॉर्म में रखा गया, इरेशनल की फॉर्म में रखा गया। ये है सारे नंबर्स के टॉपिक। तुम्हारे सारे नंबर्स क्या क्या होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल, इरेशनल, ठीक है, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर नेचुरल नंबर, और ये दोनों मिला जाता है होल नंबर होते हैं। इसमें फर्दर डिवाइड हो सकते हैं होल नंबर में, वो क्या क्या होते हैं, तुम्हारे इवन नंबर। सारे लो, सारे नंबर्स के बारे में आज पढ़ लो। इवन नंबर, ऑड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर वो होते हैं जो दो से डिविजिबल हो जाए। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो दो से डिविजिबल होते हैं, और उसके लास्ट डिजिट पे, जिस नंबर के लास्ट डिजिट पे 0 2 4 6 और 8 आए, वो नंबर इवन नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, 54 ये एक इवन नंबर है, ये दो से डिविजिबल है क्योंकि इसका लास्ट प्लेस पे क्या है, 4 है। 78 ये भी एक तरह से क्या है, ये भी तुम्हारा क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट पे क्या है, 8 है। तो ये इवन नंबर है। थोड़ा सा रब कर लेते हैं, ऊपर बता देता हूँ। ओके, इवन नंबर ये भी होल नंबर की कैटेगरी में ही आते हैं। इवन नंबर डिविजिबल बाय 2, एंड जिसके लास्ट डिजिट पे क्या हो, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 1 0 2 4 6 8, ठीक है, उसे हम कहते हैं इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 542 ये एक इवन नंबर है। 640 ये भी एक इवन नंबर है। 748 ये भी एक इवन नंबर है, क्योंकि ये दो से डिविजिबल हो जाएगा और इसके लास्ट डिजिट पे क्या है, 0 है।
2 है, 8 है, ये सारे नंबर क्या होते हैं? डिविजिबल है, इसलिए इवन नंबर कहते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, नॉट डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 2। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, ठीक है। और लास्ट डिजिट पे जिसके क्या हो, ये सारे नहीं होने चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो नंबर खुद से डिविजिबल हो और 1 से हो, जिसके फैक्टर में केवल वो नंबर आना चाहिए और 1 हो, उसे प्राइम नंबर कहते हैं। डिविजिबल बाय इटसेल्फ, डिविजिबल बाय इटसेल्फ, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। अगर इसका फैक्टर निकालोगे तो इसके फैक्टर में केवल 1 आएगा और 2 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो जिसके फैक्टर में केवल 1 आए और वो नंबर आए, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। 1 आए और वो नंबर आए, उसे हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये क्या है? प्राइम नंबर, ये सारे प्राइम नंबर है। ओके, अब आता है नेक्स्ट जो होता है, वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिस नंबर के मोर देन 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। कंपोजिट नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 4 लोगे तो ये एक कंपोजिट नंबर है। जैसे क्या है ये? 4 एक कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर देख लो, 1, 2 और 4। तो ये कंपोजिट नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, 2 से ज्यादा फैक्टर है। 8 क्यों कंपोजिट नंबर है? 8 के फैक्टर निकालो, 1 तो होगा ही, 2 भी है, 4 भी है, और भैया ये खुद का भी फैक्टर है। इसलिए इसके कितने फैक्टर हैं? 1, 2, 3, 4। तो जिस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वो नंबर कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। क्या कहलाता है वो? कंपोजिट नंबर। अब एक जो लास्ट टॉपिक है, 1 मिनट, लास्ट जो है, ओके, लास्ट जो टॉपिक है को प्राइम। को प्राइम, को प्राइम जिसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जिसमें कॉमन फैक्टर क्या हो? जैसे 2 और 3 एक को प्राइम है, 2 और 3 का, 2 का एलसीएम लो 2 मल्टीप्लाई 1 और 3 का एलसीएम लो 3 मल्टीप्लाई 1। इसके कॉमन फैक्टर में एक है, इसलिए ये क्या है? को प्राइम, को प्राइम, ठीक है। अब और देख लो 5 और 7 या 5 और 17, ठीक है। तो इसका 5 का लोगे 5 इंटू 1 और 17 इंटू 1, एक ही फैक्टर है। 1 जिसमें केवल 1 फैक्टर हो उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। 4 एंड 7, 4 का लो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 7 का लो 7 मल्टीप्लाई 1। तो इसका को प्राइम, ये भी को प्राइम है क्योंकि इसका कॉमन फैक्टर क्या है? एचसीएफ 1 ही है। तो ऐसे नंबर जिसके कॉमन फैक्टर 1, केवल क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, उससे हम कहते हैं को प्राइम, ठीक है। ओके, आइए अब ये सारे नंबर किस तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक छोटा सा चार्ट बना के देखते हैं इनका। ओके, जितने जितने भी नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर ले लो। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इनफिनिटी तक चलते जाते हैं, इनफिनिटी तक। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। क्या कहलाते हैं? होल नंबर। होल नंबर मींस इस नेचुरल नंबर में बस क्या है, एक डालना, जीरो डाल दो और सारे वही है, एंड सो ऑन इनफिनिटी। जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इंटीजर, ठीक है। इंटीजर में क्या क्या आ जाते हैं? माइनस का भी आता है, प्लस का भी आता है और जीरो भी आ जाता है। मींस -1, 0, 1, 2, 3, -2 एंड चलता जाता है। जितने भी नेचुरल नंबर है, होल नंबर, इंटीजर है, वो तुम्हारे सारे कहलाते हैं रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं।
क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को किसके फॉर्म में लिखते हैं? p अपॉन q के फॉर्म में। p अपॉन q, तो q जीरो नहीं होना चाहिए हमारा। जैसे अगर मैंने 2 लिखा तो 2 को 2 अपॉन 1 कर सकता हूँ। मान लो मैंने 5 लिया तो 5 को 1 अपॉन 5 अपॉन 1 कर सकता हूँ। तो ये रैशनल नंबर हो गए। और इरेशनल की अलग ही कैटेगरी रख लो। इरेशनल वो नंबर होते हैं जो हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और बताया था मैंने कि जो नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग टर्म, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिकरिंग, तो इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। रैशनल और इरेशनल में मिला के हमारे बनते हैं रियल नंबर। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ओके, ये सारे कहलाते हैं रियल नंबर। तो जितने भी नेचुरल नंबर है जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं इंफिनिटी चलते हैं, वो सारे के सारे, एक अगर जीरो आ गया इसमें ऐड हो गया तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर कहलाते हैं। अगर ये होल नंबर नेचुरल मिलके तुम्हारे क्या कहलाते हैं? इंटीजर कहलाते हैं। एवरी नेचुरल, एवरी होल नंबर एंड एवरी इंटीजर इज कॉल्ड रैशनल नंबर। क्या कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। एवरी रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलके बना है। ये दोनों नंबर रियल नंबर किससे बना है? रैशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर बना है। तो ये एक छोटा सा अगर बोला जाए, every natural number is a whole number, true. Every whole number is a natural number, false. क्योंकि every whole number natural number नहीं है। जीरो whole number में आता है, बट क्या natural में आता है? नहीं। तो every whole number is not a natural number, but every natural number is a whole number. ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो क्लास यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैं आपको, और इसको पढ़ के जाएगा। थैंक यू।